चलो बेटा, अब आपकी बारी है, आप रीडिंग करो। ओके मैम। कवि ये कह र- रहे हैं कि वो गिलहरी हो। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये वाला बताना यार, ये क्या लिखा है? ठंडे हो गए। आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, कोई और रीडिंग करो। बेइज्जती हो गई यार। लड़कियां क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? कल से स्कूल नहीं होऊंगा। कल से अब मैं रोज रीडिंग करूंगा हिंदी के पेजेस। अरे वो तो बहुत बुरा लड़का है। वो लड़कियों को ऐसे ऐसे मैसेज करता है। अरे तुझे पता है कल उसने इसको प्रपोज किया था। अरे तुझे पता है ये सेम बात उसने मुझे भी बताई थी। अरे मुझे तो सुनने में आया कि वो सिगरेट भी पीता है। ये हैं कुछ ऐसी तरह की लड़कियां जो सिर्फ तुम्हारे बारे में बुराई करती है। पीरियड के बीच में, रिसेस में, गेम्स पीरियड में, वॉशरूम में। ये ज्यादा हो गया। हर किसी की क्लास में ना ये 3 तरह की लड़कियां होती है। नंबर 1 टॉपर, जिनका सिर्फ मकसद ही पढ़ाई रहता है और इसके अलावा उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी लड़कियों को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सर ने उनके 0.5 मार्क्स कैसे काट लिए। रोने लग जाती है सर के सामने कि सर आपने 0.5 कैसे काट दिया सर। सर मैंने तो ये लिखा था सर, आपने मिसअंडरस्टूड करा सर मुझे 0.5 मार्क्स चाहिए। इधर भाई मैं और मेरा दोस्त फेल हो गए हैं। हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे कि भाई पासिंग मार्क्स कैसे लाएं, ये वो अब क्या करेंगे। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर की गाड़ी कैसे पंचर करें। दूसरी टाइप की लड़कियां ऐसी रहती है जो टॉपर की बेस्ट फ्रेंड रहती है। हाँ, जस्ट वो अपने आप को ऐसा रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है कि हाँ मैं भी पढ़ती हूँ, मैं टॉपर की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। उनका इंटेंशन पता है क्या रहता है कि क्लास के लड़के हमको भी ऐसे रिकॉग्नाइज करे कि मैं भी पढ़ने वाली बच्चियों में से आती हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड टॉपर है। और असलियत में वो लड़कियों का नेचर पता है क्या रहता है? उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बताना। अरे तुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम्हें गुड मॉर्निंग करे बिना मेरी नींद ही नहीं खुलती है। अरे यार वो ऐसा बोल रहा था। अरे तुझे पता है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे ये वाली रील पे उसने टैग करा, मुझे पता है। आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ एवरी बेस्ट फ्रेंड, नहीं सुनना हमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बकवास। हम इंटरेस्टेड नहीं रहते वो चीजों सुनने में। हम जस्ट सुन इसलिए रहे हैं कि एक दिन तुम्हारा उससे ब्रेकअप होएगा और हम चांस मारेंगे। सो प्लीज गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर बॉयफ्रेंड, कीप इट टू योरसेल्फ। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू लिसन योर बुलशिट कि तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे को क्या बोला। नहीं सुनना हमको वो। तू उसके बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, उसने तेरे को ये बोला उसकी वजह से तेरी क्या फीलिंग चेंज हो गई। भाई तेरे पास रख तू ये सारी चीजें, हमको नहीं सुनना ये बकवास। और तीसरे टाइप की जो लड़कियां रहती है वो रहती है इंट्रोवर्ट। ऐसे टाइप की लड़कियां मेरे को आज तक नहीं समझ में आई, जो मतलब कोने में बैठी रहती है। वो उनकी जैसी 2-3 लड़कियां पकड़ लेती है और बस वहां पे ही ले। और अगर सर मैम उनसे कुछ पूछ लें कि बेटा तुमने रिबन क्यों नहीं लगाई, तो हंसने लग जाती है। और सर ने कुछ पूछा है तुझसे, तू हंस रही है? आर यू मैड और वॉट? ऐसी लड़कियों से अगर कुछ क्वेश्चन कर लेती है ना मैम, कोई से क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा चलो इसका आंसर बताओ, तो उनका ऐसा हो जाता है। और भाई ऐसी लड़कियों से कभी रीडिंग करवा दी तो भाई वो रोने लग जाती हैं। रीडिंग के मामले में मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी भी रीडिंग बहुत गंदी थी, हिंदी की रीडिंग। भाई क्या तो शर्म आती थी भाई, बहुत ज्यादा लेवल पे शर्म आती थी मेरे को। अगर मेरे को मैम बोल देती थी चलो बेटा एक नेक्स्ट पैराग्राफ अब तुम पढ़ोगे हिंदी का, क्योंकि लाइन वाइज चलते थे मैम, एक के बाद एक के बाद एक, तो मैं ना भग जाता था। मैं इधर वाली रूम में बैठता था, अगले दिन उधर वाली रूम में बैठता था। तो इसकी वजह से मैं ट्राई करता था कि मेरा वो जो रीडिंग की मेरी जो टर्न है वो मैं स्किप कर दूं। चलो बेटा, अब आपकी बारी है, आप रीडिंग करो। ओके मैम। कवि ये कह र- रहे हैं कि वो गिलहरी के तलवे तलवे ठंड ठंडे हो। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये वाला बताना यार, ये क्या लिखा है? ठंडे हो गए थे। आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, कोई और रीडिंग करो। बेइज्जती हो गई यार। लड़कियां क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? कल से स्कूल नहीं होऊंगा। कल से अब मैं रोज रीडिंग करूंगा हिंदी के पेजेस। क्या करूं यार, भाग जाऊंगे यहाँ से। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे ना हर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो सकते। किसी का बायो अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। हाँ गाइस, तो बैक टू द टॉपिक। 3 तरह की लड़कियां रहती है, एक टॉपर, टॉपर की बेस्ट फ्रेंड और ये इंट्रोवर्ट पागल टाइप की लड़कियां। बट अब मैं एक ऐसी टाइप की लड़कियों की प्रजाति बताने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा डेंजरस रहती है,
सबसे ज्यादा खतरनाक यही टाइप की लड़कियां रहती है। 3 तरह का ग्रुप बताया ना मैंने, ये तीनों के ग्रुप में जा जाके बुराइयां करती है किसी भी उनके एक टारगेट को लेकर। भाई मेरी क्लास में भी एक ऐसी ही लड़की थी भाई, लंच में जाके, गेम्स पीरियड में जाके बुराइयां ही बुराइयां। और पता नहीं उसका टारगेट पता है मैं था, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसी टाइप की लड़कियों की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। मतलब उनको शायद तक ऐसा रहता है कि उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, वो थोड़ी कम इंटरेस्टेड दिखती है कि यार ये तो क्या ही है, तो कोई वो ऐसे ऐसे लड़के या फिर लड़की को पकड़ती है जो इंटरेस्टिंग है, जो लाइक ऑन द स्पॉट फायर पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, लाइक क्वाइट पॉपुलर है, तो वो ऐसे लड़के को पकड़ती है और फिर उसकी भाई बिचिंग करना चालू करती है, बुराइयां करना चालू करती है कहीं कहीं से उठा उठा के। देखो अब ये ना अटेंशन का वो एक बन जाती है पॉइंट कि हाँ ये लड़की कुछ बता रही है तो यार मेरे को भी आना है हाईलाइट में, ग्रुप में मेरे को भी हाईलाइट होना है। तो दूसरी लड़की एक और आती है कि हाँ मेरे साथ भी यही चीज हुई थी, हाँ मेरे को भी उसने डीएम करा था, हाँ मेरे को भी उसने ये बोला था। भले ही ऐसी लड़कियां भी बोलेगी जिनको मैं देखता तक नहीं भाई, हाउ देना दूर, ऐसी लड़कियों को जिनको मैं देखता भी नहीं ना, वो लोग भी हाँ ये तो मेरे को ऐसा डीएम करता था। अबे मैंने तेरे को स्कूल में कभी नहीं देखा तो मैं मैसेज क्यों करूंगा तेरे को टेक्स्ट। और भाई ऐसी टाइप की लड़कियों की ना एक बहुत अजीब आदत रहती है, वो मुंह पे ना तुम्हारे इतना स्वीट बनती है ना, अभी वो बुराइयां करके आ गई है तुम्हारे ग्रुप में, बट अगर तुम उनके सामने चले जाओ ना, हाय केश कैसा है तू, हाँ बढ़िया, अरे यार तू ऐसी बात मत करा कर यार, मुझे यार तू क्या सोच रहा है, ये वो ट्रबल कर रहा है क्या, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन हो गई तेरी एग्जाम वगैरह की। मुंह पे भाई ये लड़कियां इतनी स्वीट बनती है ना भाई, बट बिहाइंड योर बैक यू डोंट नो व्हाट दे आर लाइक, उगल रही है भाई, क्या वॉमिट करके आती है वो ग्रुप में। और फिर मतलब ये ना इनका कॉन्सेप्ट शायद तक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लाइक ये डिवाइड एंड रूल करना चाहती है कि लाइक ये ऐसी टाइप की लड़कियां तुमको पसंद करती है, मेरा थिंकिंग ऐसी है कि लाइक ऐसी टाइप की लड़कियां तुमको भले ही पसंद करती है, लाइक शी लाइक यू, बट शी डोंट वांट कि और भी लड़कियां तुमसे तुम्हारे क्लोज लिस्ट में आए, इसलिए वो सब लड़कियों के सामने तुम्हारा उगल देती है पार्ट कि यार वो तो बेकार है, तो गंदा है, ताकि सारी लड़कियां ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले और फिर मैं बाजी मार पाऊं। मेरे को ऐसा लगता है उनका ये इंटेंशन रहता है और ऐसा ही होता है। और भाई मतलब तुमको पता है कि वो लड़की तुमसे अच्छा रह रही है ना, तो ऑफकोर्स उसने भी चीजें बताई है तुमको कुछ, ये तुम्हारा जेंटलमैन बिहेवियर है कि तुम ये सारी चीजें तुम पब्लिकली नहीं शो करते हो, उसकी प्राइवेट चीजें, बट वो तो उगल देगी कुछ भी, जो भी उसके मन में है, जो भी तुमसे थोड़ा बहुत उसने सुना है। ऐसी लड़कियों से ना लिमिट में बात करो, जो तुमको पता है कि तुमसे बहुत ज्यादा चेप हो रही है, बहुत नाइस बिहेव कर रही है, अच्छा बनने की ट्राई कर रही है, और तुम उसको लेट इन कर रहे हो कि चल कोई बात नहीं, हाँ आजा ये वो है ना, तुम भी उसको कंपनी दे रहे हो, मत दो भाई, बंद करो ऐसी मोटियों की हेल्प करना भाई। देखो मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ वुमेन को, ठीक है, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, ठीक है, फैट शेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टारगेटिंग दैट वन पर्सन हु इज इन माय लिस्ट नाउ। बकवास करे ना, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी क्यों, यार केश हो, यार केश मेरे साथ ये हो गया, ये होगा, होना चाहिए तेरे साथ ऐसा, जो भी हुआ ना तेरे साथ होना चाहिए। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला वो मोटी के बारे में। मेरी एक जो फ्रेंड थी, मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी, है ना, सो उससे ना मेरी बात थोड़ी सी कम हुई, है ना, हम लोग बात नहीं कर रहे थे, तो उस बीच में ये मोटी ने ना उसको भी घेर लिया, अरे तेरे को पता है वो तो ऐसा है, बोलती हाँ मेरी लड़ाई हुई है उससे, बट इतना सब, तो वो सुन लिया उसने। फिर बाद में ना उसने मेरे से क्लियर करी वो चीज, 1-2 पॉइंट और मिले मेरे को, 1-2 और लोगों से बात करी मैंने, बॉयज से भी इवन बात करी, तो हाँ भाई ये तो तेरी बहुत लेती है, और बहन मेरे मुंह पे वो इतनी स्वीट बनती थी ना भाई, भाई पता नहीं वो ऐसे सराउंडिंग में ग्रो हुई है जहाँ पे उसको लाइक बिचिंग करना ही पसंद है, औरतों जैसी। लाइक ब्रो तुम 9th क्लास में हो ब्रो, तुम 8th 9th क्लास में हो, और 8th 9th क्लास में तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी लड़कियों की औरतों जैसी है, आंटियों जैसी है कि हाँ गली के बाहर जाके बुराइयां करना, इसके घर में ये हुआ, इसके घर। अब भाई कुछ कर लो अपनी लाइफ में, कुछ फन करो, बॉयज से सीखो भाई। हम लोग को देखो, हम लोग करते हैं भाई सेक्स की बातें, तो ब्रो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको ये सीखने को मिला कि ऐसी टाइप की जो वुमन रहती है ना, इनसे दूरी बनाए रखिए आप। और तुम एक चीज और कर सकते हो ऐसी टाइप की लड़कियों के साथ, तुम ना उनको गिल्ट ट्रिप पे डाल दो। तुम उनसे बात कर रहे हो ना, करो, बोलो मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, यू नो, लाइक मैं ये ट्रस्ट करके ये सब चीजें बता रहा हूँ, और मुझे पता है तुम काफी अच्छी लड़की हो, तुम ये चीजों का मिसयूज बिल्कुल नहीं कर सकती हो, मुझे पता है तुम काफी अच्छी लड़की हो। और तुम ऐसे 2-3 लाइन बोल दोगे ना, ऐसी 2-3 लाइन बोल दोगे तो भैंचो उनको भी लगेगा कि यार मैं तो इसकी 12 बजा रही हूँ पीछे। तो भाई तुम उनको ना गिल्ट ट्रिप में डालो। एक बंदे का कमेंट आया, हाउ टू फिगर आउट कि वो ऐसी लड़की है। भाई तुमको वो ना थोड़ा तो पता चलेगा, स्टार्टिंग में शी विल बिहेव गुड,
शी विल बी गुड विथ यू, है ना, वो उसकी चीजें बताएगी। बट क्या होएगा कि जब वो उसके दूसरे फ्रेंड्स के साथ रहेगी ना, वो वैसे बिहेव नहीं करेगी जैसा तुमसे वो अलग इंडिविजुअली जैसा बिहेव करती है ना। जब इंडिविजुअली तुम दोनों साथ में रहते हो ना, तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा, और जैसे ही वो ग्रुप में, लड़कियों के ग्रुप में रहेगी ना, उसका एक बिहेवियर अलग रहेगा। वो तुमको जानबूझ के कम भाव देगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बिच कर रही है भाई वहां पे। तो लाइक, तो ऐसी माइनर चीजें आपको नोटिस करना पड़ेगी।